हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमित उपाध्याय और मेरे इस चैनल फ्यूचर विद पाइथन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, बहुत कुछ देखा था। उसमें हमने देखा था कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2, तो उसको ही आज हम लोग देखने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल्स के टाइप्स क्या क्या हैं। हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स कौन कौन से हैं। चैनल्स हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे दो कंप्यूटर को आपस में या फिर दो डिवाइस को आपस में जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जो माध्यम होता है वही होता है आपका चैनल। तो चैनल दो तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। क्या था गाइडेड का मतलब है कि सिंपल जहाँ पर केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो हो जाएगा आपका गाइडेड। तो गाइडेड में आपके पास यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर दूसरा है कोएक्सियल केबल, और जो तीसरा आप देख पा रहे हो ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये हो गया गाइडेड का। और अनगाइडेड में आप देख सकते हो क्या क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। ये जो चार हैं ये आपके किस में आएगा, अनगाइडेड में है। अनगाइडेड इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें क्या है कि केबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है और इसमें सिग्नल्स के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, वायरलेस होता है, तार का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको अनगाइडेड बोला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग गाइडेड में से सबसे पहला जो हमारा है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ये दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग इन ए नेटवर्क, स्पेशली इन अ लैन नेटवर्क। मतलब ये क्या होता है कि ज़्यादातर इसका लैन में इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि टेलीफोन लाइन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई केबल्स है तो वो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें क्या होता है कि केबल्स आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, एक से एक लिपटे हुए, सांप की तरह लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें एकदम डेटा का ट्रांसमिशन एकदम ज़बरदस्त होता है। मतलब इसमें डेटा का लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, डेटा आसानी से, और ये इजी टू इंस्टॉल है, और इसमें चार्जेस भी कम लगते हैं आपके इसको इस्टेब्लिश करने में। जैसे ज़्यादातर आप देखे होंगे टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद जो अगला है हमारा कोएक्सियल केबल। केबल सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कम्युनिकेशन मीडिया है, चैनल है जो है वो कोएक्सियल केबल है। टीवीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, टेलीविज़न्स में जब आप सेटअप बॉक्स के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हो तो इसमें जो केबल्स का इस्तेमाल होता है वो कोएक्सियल केबल होता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसका फिगर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में प्लास्टिक का एक कोटेड होता है जिसको प्लास्टिक जैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है उसमें, फिर उससे पहले मेटालिक शील्ड होता है, सबसे लास्ट में वो सेंटर कोर होता है जो कि कॉपर का होता है। ठीक है, तो आप देखो कितने सारे लेयर्स इसमें बने हुए हैं, लेयर बाय लेयर होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वो टेलीविज़न में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अब मैंने जो आपको बताया कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि अब सबसे पहले मैं अभी कोएक्सियल केबल का मैं बताता हूँ। कोएक्सियल केबल क्या होता है कि इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू ट्विस्टेड पेयर जो मैंने पहले बताया। तो इसमें डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट होता है अप टू 400 Mbps तक होता है, 400 Mbps तक इसमें डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। और ये हाई बैंडविड्थ जो कि 400 Mbps में डेटा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये हाई डेटा ट्रांसमिट रेट हो गया आपका। ठीक है, इसका और एडवांटेज अगर मैं बोलूँ, ट्विस्टेड पेयर से डेटा ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर वे में होता है, ये इसके एडवांटेज में आ गया। दूसरा, ज़्यादा स्पीड से डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ठीक है, फिर है इट कैन बी यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ शेयर्ड केबल नेटवर्क। इसका शेयर केबल नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल, इस बेस पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि
ये ट्विस्टेड पेयर केबल से महंगा पड़ता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जैसे कि टेलीविज़न वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तार लगता नहीं है, ज़्यादा केबल लगता नहीं है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो एक्सपेंसिव होता है, तो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। फिर अब ट्विस्टेड पेयर केबल में मैं अगर आपको बताऊं कि उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो एडवांटेज ये है कि इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एम्पलीफिकेशन। मतलब सिग्नल को बिना एम्पलीफाई किए लॉन्ग डिस्टेंस तक आप आसानी से ट्रेवल करा सकते हो। इसलिए आप देखोगे कि टेलीफोन एक्सचेंज में इसका केबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सिग्नल को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपको किसी को कॉल करना है, आप दिल्ली में बैठे हो, कोलकाता में किसी को कॉल करना है, तो आप पहले, अभी तो मोबाइल आ गया, लेकिन पहले तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्या होता है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि कैसे स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। जब स्विचिंग टेक्निक होता है तो स्विचिंग के टाइम पे जो कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ होता है वो होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लो वेट होता है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज मैं बता दूं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आप देखोगे आप फ़ोन में जब आप बात करते होगे, पहले कभी लैंडलाइन फ़ोन आपने यूज़ किया हो, तो अगर सिग्नल में नॉइज़ बहुत ज़्यादा ये कैच कर लेता है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इट कैन ईजिली पिक अप द नॉइज़ सिग्नल का जो नॉइज़ है उसको बहुत जल्दी पिक करता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बीइंग थिन इन साइज इट इज़ लाइकली टू ब्रेक ईजिली। मतलब ये इसका साइज़ इतना पतला होता है कि आसानी से ये ब्रेक हो जाता है। तो अक्सर देखे होंगे कि कभी कभी मेरे घर पर भी लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था बहुत पहले, जब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन हुआ करता था, तो अक्सर हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज कंप्लेन करने जाते थे कि हमारा नहीं चल रहा है या आवाज़ में खरखराहट है। तो क्या होता था कि ये वायर इतना पतला होता है कि ये कहीं से बारिश में सड़ जाता है, ऊपर का जो लेयर होता है प्लास्टिक का वो सड़ जाता है, तो वो क्या होता है कि वो टूट जाता है या फिर उसका कनेक्शन लूज़ हो जाता है। जब लूज़ होता है उसमें जब थोड़े जंग लग जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर सिग्नल में नॉइस आ जाता है, तो आवाज़ जब हम बात करते हैं किसी से तो बहुत ज़्यादा फ़ोन में खरखराहट की आवाज़ आती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें ऐसा था, तो ये डिसएडवांटेज मैंने आपके साथ बताया, डिस्कस किया। अब इसमें अब टेलीफोन लाइन का ही इस्तेमाल करके, जैसे मैं आपको बताऊं कि BSNL जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड, सबसे पहले ब्रॉडबैंड ये लेके आया, और ये डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते थे हम लोग पहले। मतलब BSNL हमको देता था डायल अप कनेक्शन, ये इसी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता था इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल अनस्टेबल कनेक्शन था, क्योंकि इस केबल का इस्तेमाल करके इंटरनेट में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, क्योंकि अगर सिग्नल में कहीं भी नॉइस है या फिर कहीं पे ब्रेक हो रहा है सिग्नल, तो आप प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए अब BSNL ने भी अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज कर ली है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ा स्विच हो गए हैं दूसरे टेक्निक में, तो अब धीरे धीरे सब चेंज हो रहे हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल भी अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कम हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बताया कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। तीसरा जो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट जो मीडियम है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक थिन ग्लास होती है। अब इसमें क्या होता है कि सिग्नल को ग्लास के थ्रू, मतलब एक लाइट के स्पीड से के तुलना अगर हम करें तो उसके हिसाब से, उसके स्पीड के जैसे सिग्नल को ट्रांसमिट हाई स्पीड में किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे, कहीं पर भी मार्केट में या किसी गिफ्ट शॉप में, गिफ्ट गैलरी में आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कोई फ्लावर पॉट। मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाता हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हो कि ये फ्लावर पॉट, इस फ्लावर पॉट में ऐसे ऐसे जो रेसे लगे हुए हैं वही है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें क्या होता है ना, इसमें सिग्नल को गाइड किया जा सकता है आसानी से। ये जैसे कि आप देखे होंगे फ्लावर पॉट में, इसमें जब हम नीचे में लाइट लगाते हैं तो ये इसका जो ऑप्टिकल केबल का जो रेसा ऐसे निकला हुआ है, उस रेसा जहाँ जहाँ जैसे से मुड़ता है
आपका जो लाइट है वो लाइट भी वैसे ही मुड़ता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। लोग अपने घर में सजावट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अभी आपने सुना होगा कि रिलायंस जियो ने जो 5G नेटवर्क जो लेकर आ रहे हैं वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हाई ट्रांसमिशन रेट है। इसमें डेटा जो है वो लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं, उसके जैसे चलेगा, लाइट की स्पीड के जैसे। डेटा को इस थिन ग्लास के थ्रू ट्रैवल कराया जाता है। मतलब ये थिन ग्लास जहाँ जहाँ जाएगा, डेटा उसका अनुसरण करते हुए जाएगा, उसके पीछे पीछे जाएगा। तो डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। हम आम इंसान इसका यूज़ नहीं कर सकते, और बड़े बड़े अंबानीज़ और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। टेली कम्युनिकेशन फील्ड में वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने जो आपको बताया वो गाइडेड मीडिया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहला है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होता है कि आपको जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आपको कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना है शॉर्ट डिस्टेंस में, तो आप रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एफएम रेडियो। पर्टिकुलर सिटी में एफएम रेडियो चल रहा है, तो ये एफएम रेडियो का जो सिग्नल होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर तरफ आप देखोगे कि ये अपने सिग्नल को फैला देते हैं। ठीक है, सिग्नल को फैला देते हैं। अब आप कार से जा रहे हो, तो आप अगर उस रेंज में आते हो तो आपको एफएम रेडियो कैच करता है, आपके डिवाइस में कैच करता है और आप सुन पाते हो। तो एफएम रेडियो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स दूसरा जो आता है अनगाइडेड में, वो होता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोवेव लॉन्ग रेंज में जब आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो? आप माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बीच में बहुत बड़ी नदी है और मुझे डेटा को ट्रांसमिट करना है नदी के उस पार, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक टावर लगाऊंगा, एक टावर नदी के उस पार लगाऊंगा, और वो टावर वो माइक्रोवेव से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से उनका फेस जो है टुवर्ड्स होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि जब एक दूसरे के सामने होगा तो वो सिग्नल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, तो सेंडर सेंड कर पाएगा, रिसीवर उसको रिसीव कर पाएगा। तो हम लोग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर अब आते हैं स्टूडेंट्स, अगला है टॉपिक इंफ्रारेड। अनगाइडेड में होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड का जो डिस्टेंस होता है डेटा ट्रेवल कराने का, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मीटर के डिस्टेंस में काम करता है इंफ्रारेड। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टीवी का रिमोट है। टीवी का रिमोट और टीवी, जब आप टीवी के रिमोट को 5 मीटर से ज़्यादा दूर लेके जाते हो तो उसका रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो वो इंफ्रारेड टेक्निक पे काम करता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैनल बदलते हैं, रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बीच में अगर आप कुछ ला दो, कपड़े ला दो या दीवार आ गए बीच में, तो केवल 5 मीटर ही मैटर नहीं करता है। अगर बीच में अगर कोई बाधा आप लेके आ रहे हो तो वो इंफ्रारेड वर्क नहीं करेगा। तो टीवी रिमोट सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंफ्रारेड का। अब इंफ्रारेड के बाद जो है अनगाइडेड में जो सबसे लास्ट है वो है सैटेलाइट मीडिया। सैटेलाइट क्या होता है कि आप देखे होंगे कि सैटेलाइट फ़ोन जो बड़े बड़े जो हमारे सैनिक हैं जो युद्ध में लड़ाई करते हैं, वो कहीं भी उनकी ड्यूटी लगी होती है, तो वो सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से ही वो कहीं पे भी ड्यूटी करते रहते हैं, बॉर्डर पे करते हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। वो सैटेलाइट फ़ोन का रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, सैटेलाइट फ़ोन क्या होता है कि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और वो सैटेलाइट से कनेक्शन होता है और डेटा को ट्रांसमिशन बहुत ही तेज़ी से और बहुत लंबी दूरी तक आप कर सकते हो। तो सैटेलाइट फ़ोन के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। अब ये सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो ये क्या होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इक्वेटर
36 किलोमीटर above the equator where its orbit speed exactly matches the earth rotation speed। ये कहने का मतलब ये है इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर ऊपर पे इसको फिट किया जाता है, इसको रखा जाता है जहाँ पर इसका ऑर्बिट का स्पीड जो है अर्थ के रोटेशन स्पीड को मैच करता हो। जहाँ पर इसका ऑर्बिट स्पीड अर्थ के रोटेशन स्पीड को मैच करता हो, उस जगह पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पर सैटेलाइट को स्टैब्लिश किया जाता है, तब जाके वो काम करता है। तो ये जो हमारे टाटा स्काई, DTH हम जो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, ये इसी तरह इस्तेमाल करता है कि इसके सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर कम से कम जो है 36,000 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया है। और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे अर्थ का रोटेशन का स्पीड और ऑर्बिट का स्पीड दोनों आपस में मैच करते हो, वहाँ पे रखा जाता है। तो जिससे वो क्या है कि डेटा को आसानी से धरती तक पहुँचा पाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ अपने आर्मीज़ को दे रखे हैं। आर्मीज़ के अधिकारी है, जो सिपाही हैं, जो फौज में हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको दिया गया है। और आजकल तो आतंकवादी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सैटेलाइट फ़ोन का, इसको कोई ट्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने जो गाइडेड और अनगाइडेड आपको बताया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नोड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, एक ऐसा पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न जो है अलग अलग तरह का होता है। एक होता है बस होता है, एक होता है स्टार, एक होता है ट्री, और एक होता है रिंग टोपोलॉजी। तो बेसिक टोपोलॉजीज जो मैं आपको बात करूं वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बस टोपोलॉजी का बात करते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी को लीनियर नेटवर्क भी बोला जाता है, लीनियर टोपोलॉजी भी बोला जाता है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, इसमें एक सिंगल लाइन में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ये एकदम बस के फॉर्म में होता है, सिंगल लाइन में डेटा का ट्रांसमिशन होता है और सारे नोड्स अलग अलग उनसे कहीं पर भी कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इसका कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब ये कम कीमत पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कोई एक नोड, यहाँ पर आप देखो मैंने नोड बोल रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर जोड़ा गया है। तो अगर कोई एक कंप्यूटर फेल होता है तो उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ता। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एक कॉमन केबल बिछाया गया है, उससे सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक नोड कोई फेल भी हो जा रहा है तो दूसरे नोड पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेज मैं बताऊं कि लीनियर आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड रिलायबल। इसका जो लीनियर आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसको इस्टेब्लिश कर सकता है, तो ये बहुत ही आसान है। अगर इसके मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें जो फॉल्ट डिटेक्शन है, फॉल्ट जो रहता है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम यहीं पर करता है। फिर इसके मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं तो इफ़ द सेंट्रल बस लेंथ बिकम टू लॉन्ग, जो बीच में हमने जो केबल लीनियर बिछाया है वो अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, हमको क्या करना पड़ता है, हमको रिपीटर लगाना पड़ता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, लीनियर टोपोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप जो सिंगल केबल बिछा रहे हो तो वो उतने ही रेंज तक ही डेटा को अलग अलग नोड को जोड़ के आप ट्रांसफ़र कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया, वाईफाई ब्रॉडबैंड लगवाया। अब आपने 10 पीसी, आपके फैमिली मेम्बर में 10 लोग हैं, 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा कि वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इंटरनेट कोई भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह है कि अगर आप ज़्यादा नोड आप कनेक्ट करते हो तो क्या होगा कि आपका नेटवर्क जो है उसका बैंडविड्थ लो हो जाएगा और डेटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो इसको बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं जो अगला टोपोलॉजी आपके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है
आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, उससे सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक नोड फेल होता है तो उसका असर बाकी नोड पर नहीं पड़ता है, आपका नेटवर्क पूरी तरह से फेलियर नहीं होगा अगर एक नोड फेल हुआ तो, ठीक है, तो उसका असर दूसरे पर नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, इससे अपने ऑफिस बिल्डिंग वगैरह में इंटरनेट वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं या फिर लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाते हैं स्टार टोपोलॉजी के थ्रू। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स की, चूँकि सारे कंप्यूटर सारे नोड सेंट्रलाइज पीसी से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर सेंट्रल वाला जो सेंट्रलाइज जो नोड है अगर वो फेल होता है तो एक भी नोड नहीं चलेंगे, सारे के सारे नोड, मतलब पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स आप याद रखिएगा स्टार टोपोलॉजी का। तो जैसे हब के थ्रू हम लोग कनेक्ट कराते हैं सारे पीसीस को, तो वो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टार टोपोलॉजी के बाद जो हमारा अगला है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सारे कंप्यूटर के रिंग के शेप में आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक कंप्यूटर उसका वो अपने बगल वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा है, वो उसको क्या कर रहा है कि उससे कनेक्शन है, उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले से कनेक्टेड है, उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले से कनेक्टेड, सारे नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट्स कि अगर एक नोड भी फेल होता है, अगर एक कंप्यूटर में खराबी आ गई तो वो सारे के सारे नेटवर्क आपस में फेल हो जाएंगे, एक भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है सस्ता चल गया तो साल भर, नहीं चला तो रात भर, वही वाली कहानी हो गई। तो मतलब यही है कि अगर सस्ता है लेकिन वही है कि आपका अगर एक नोड फेल हुआ तो सारे के सारे नोड, पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें केबलिंग बहुत कम लगती है, इसलिए उसका कॉस्ट जो है बहुत कम आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कॉस्ट के हिसाब से आप सारे टोपोलॉजी को अगर आप देखोगे तो सबसे सस्ता आपको इसमें बस टोपोलॉजी लगेगा, और फिर रिंग टोपोलॉजी भी सबसे सस्ता लगेगा क्योंकि केबलिंग का इस्तेमाल बहुत कम होता है। स्टार टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा केबल लगता है क्योंकि सिंगल केबल से जुड़ा होता है हर एक नोड, तो केबल सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ गया। जो हमारा सबसे लास्ट टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। ये बिल्कुल ट्री के शेप में होता है, एक नोड होता है, एक नोड से दो नोड जुड़े हुए हैं, हो सकता है उन दो नोड से आगे 4 नोड जुड़े हों, हो सकता है उन 4 से आगे 16 जुड़े हों, तो ये एक ट्री के शेप में होता चला जाता है, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा टोपोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगा। और प्लीज़ आप कमेंट में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सबको एक दिल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।